हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में बैलेंस कब आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में बैलेंस कब तक आएगा। Miracle. Destiny. ओके, ये लो जी। ओके, यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड, यहाँ पे सोरो का कार्ड। यानी एक बात तो तय है गाइस कि मतलब शायद हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूवर्स का ये कहूँगी कि बीते हुआ जो समय है ना आपका, शायद हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए 1-2 साल, ठीक है, जो बहुत मिस्टीरियस तरीके से कहते हैं ना कि आपकी लाइफ को चेंज करना, जैसे आपकी लाइफ थी नहीं। मतलब जहाँ आपके चेहरे पे मुस्कान बहुत ज़्यादा रहती थी ना, तो वहीं आपके चेहरे पर एक उदासी कहते हैं ना, वो छाई हुई है। मतलब 2 साल, कुछ व्यूवर्स के लिए 2 साल का टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ। एग्जैक्ट टाइम बताने की कोशिश करूँगी कि शायद मे भी हो सकता है नवंबर-दिसंबर 2019, ठीक है। वहाँ से आपकी लाइफ में एक कोई मिस्टीरियस तरीके से चेंजेस आने शुरू हो गए, और वो चेंजेस ऐसे थे जो बड़े दुखदाई कहते हैं ना। मतलब ऐसा कि वहाँ उस सिचुएशन में आपका काम करना बंद हो जाना, मतलब सिचुएशन ऐसी कि आपका दिमाग जो है उसमें काम करना बंद कर दे, आपको समझ में नहीं आए कि मतलब ये चीज़ें हैं क्या। परिस्थिति को कहते हैं ना, अचानक से कुछ ऐसी परिस्थिति उभर कर सामने आना जहाँ हम समझ ही नहीं पाते उसको कि ये क्या है, एकदम रहस्यमय तरीके से। कुछ व्यूवर्स के लिए है 2019 नवंबर-दिसंबर, ठीक है, और कुछ व्यूवर्स के लिए मैं बताऊं, ये परेशानी आपके शुरू हुई है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या आपको दुखी कर रही है ना, ये हुई है आपके, स्टार्टिंग इसकी हो गई थी मई-जून 2021 के आसपास से, ठीक है। लेकिन उसके बाद में मैं कहूँ सितंबर से ये आपकी लाइफ में बढ़ी है,
अक्टूबर और बुरा, नवंबर और बुरा और दिसंबर और बुरा निकला आपका 2021 का, ठीक है। लेकिन ये 2022 है ना, इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो फरवरी के बाद में आप में चेंजेस आए हैं। परिस्थिति वैसी थी, ठीक है ना, एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करना। परिस्थिति वैसी ही थी, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आना फरवरी से स्टार्ट हो गया, पर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मार्च, अप्रैल, जून और ये जुलाई आया है ना, तब तक में आपके पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। इवन मैं कहूँगी कि आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं, ठीक है। लेकिन एक कहते हैं ना, एकदम क्लियर तरीके से परेशानी ख़त्म होना, ये देखो जिस तरीके से मिस्टीरियस तरीके से बनी है ना, उसी तरीके से ये धीरे धीरे करके आपकी लाइफ के एक एक कोने से करके ना निकल रही है। और ये इस तरीके से परेशानी सॉल्व हो रही है कि एक धीरे गति से ना, कि आपको उतना समझ भी नहीं आए। अभी आप आइसोलेशन में हो, ठीक है, मतलब आपको अभी ऐसा है कि मैं जितना अगर बाहर जाऊंगी या बाहर जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे और मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि अभी लाइफ आपकी देखो आपके मैटर को लेकर अकेले, अगर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कहूँ ना, सिर्फ आपके बारे में, तो आपकी पर्सनैलिटी को लेकर चेंजेस हुए हैं, ठीक है। ये आप भी नोटिस करना, बहुत चेंजेस हुए हैं आपको लेकर, ठीक है। लेकिन एक कहीं दिल का कोना जो है ना, वो दुखी है, उसमें दुख है अभी भी, ठीक। बाकी आपकी पर्सनैलिटी पहले से काफ़ी बदली है, रिकवरी बहुत हुई है आपको लेकर। देखो यहाँ पे जो भी परिस्थिति बनी ना आपके लाइफ में, सब व्यूवर्स की अलग अलग होगी जी। ये मत समझना कि ये रीडिंग पूरी के पूरी किसी आप सबके साथ मैच होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी परिस्थिति के अनुसार इस रीडिंग को समझने की कोशिश करना जी, है ना। सबकी लाइफ का मैटर अलग होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पर डेस्टिनी ने क्या किया है, देखो यहाँ पर आया ना डेस्टिनी का कार्ड, कि डेस्टिनी ने क्या किया है कि सबसे पहले इस सिचुएशन को सुधारने से पहले आप में थोड़ा सुधार करने की कोशिश की गई है। ये मैं अभी भी कह रही हूँ कि राइट नाउ अभी भी आपके दिल में एक दुख और दर्द तकलीफ़ है, समझ में आ रहा है। कभी अभी भी कभी ना कभी आपको रोना आता है, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, चाहे जितने भी आप तकलीफ़ में रहे हो ना, आपने खुद को डिस्कवर किया है बहुत हद तक। ओ माय गॉड, रीडिंग क्या है जी, आपकी लाइफ में बैलेंस कब आ रहा है? ये कार्ड क्या आया, बैलेंस का। देखो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपने सबसे पहले खुद को खोजने की कोशिश की है कि आप में वो क्या कैपेबिलिटी है। आपकी लाइफ में अभी तक बैलेंस नहीं आने का कारण क्या है मैं बताऊं। ऐसा नहीं है कि आपने कभी कुछ मतलब मेहनत नहीं दी है, ठीक है, लेकिन आपके मेहनत का तरीका जो है वो क्या था कि एक बार सबके बारे में सोचना, किसी के हित के बारे में सोचना। एक वो बात होती है ना कि एक अपना काम होता है और एक कुछ औरों का काम होता है ना, तो आपके दिल में क्या रहता है कि मेरा काम मैं बाद में कर लूँगी या बाद में कर लूँगा, पहले दूसरों का काम कंप्लीट करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इस बात को समझना कि ये मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल वैसा किया अपनी लाइफ में, अभी तक की लाइफ आपने है ना दूसरों को काम में हेल्प देने में दे दी, ठीक। उसके चक्कर में क्या हुआ, आपकी लाइफ के जो भी बड़े मामले हैं वो रह गए पीछे। एज बढ़ती जा रही है, समय बढ़ता जा रहा है, और इस चक्कर में क्या हुआ ना कि आप थोड़े से पिछड़ गए। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि शायद सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ की बनी ना, तो उसकी वजह से कुछ लोगों ने आपका कॉन्फिडेंट भी बहुत तोड़ने की कोशिश की। मतलब लाइफ ऐसी नहीं है कि हमेशा ही आपकी इम्बैलेंस रही या बैलेंस नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रही। आपकी लाइफ में बहुत बार बैलेंस आया, बहुत बार, पूरी लाइफ बैलेंस नहीं रही है, बहुत बार बैलेंस आया भी, आपको बहुत तवज्जो भी दी गई, ठीक है, यूँ कहते हैं ना अच्छे से भी रखा गया। लेकिन फिर से थोड़े टाइम बाद एक कटघरे में खड़ा होना, वहाँ पर आपको ब्लेम करना, आपको दुखी करना, आपने जितने भी अपनी ईमानदारी दी है रिश्तों में, वहाँ पर उसी पर चोट मारना आपको,
कि आप मतलब रिश्तों को संभालते नहीं हो, या आपको रिश्ते संभालने आते नहीं हैं, या ईमानदार नहीं हो आप, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा इस तरीके का आपके साथ चलता रहा, ठीक। एक बात मैं आपको क्लियर कह दूँ, देखो कि रोना नहीं है, ठीक है। चाहे कोई आपके बारे में कितनी भी गॉसिप करे, आपके बारे में कोई कितना भी भला बुरा कहे, आपको नो थिंगनेस, कुछ भी नहीं सोचना उसके बारे में, कुछ भी नहीं सोचना। एक बात मैं कहती हूँ कि प्रत्यक्ष जो होता है ना, उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आपको क्यों है? जरूरी है कि हम सबको बताएं हम ऐसे नहीं हैं? उनको पता है ना, यूनिवर्स को पता है, ठीक। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में रिकवरी जो है ना, ये फरवरी से स्टार्ट हो गई है। जो शॉर्ट में मैं बात बताना चाहती हूँ ना, वो ये है कि आपकी लाइफ में रिकवरी जो है वो फरवरी से स्टार्ट हो गई है, फरवरी 2022 से। सबसे पहले आपसे स्टार्ट हुई है, क्योंकि आपने हमेशा सबके बारे में पहले सोचा और अपने बारे में बाद में ना। तो डेस्टिनी आपको यही समझाना चाहती है, और यही शायद आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड्स हैं कि पहले सुधार आप में किया जाए, आपको आपकी एनर्जी से मिलाया जाए, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ाया जाए। नोटिस करना, फरवरी से आपके कॉन्फिडेंट में कोई चेंजेस आया है या नहीं आया है। कोई काम जो पहले आप नहीं कर पाते थे, आपको एक बार डर लगता था, अब वो काम बड़े आसानी से आप कर लेते हो। और अभी भी नहीं हो रहा है तो मान लो, डेफिनेटली मान कर चलना, आप में बहुत चेंजेस आएंगे। आपके लिए कोई भी काम करना एक कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बहुत आसानी से रहेगा। और धड़ल्ले से कहते हैं ना, आराम से कर लेना कोई भी काम, वो ऐसा कॉन्फिडेंट आएगा आप में, ठीक है। और चीज़ों में सुधार होना स्टार्ट हो गया है आपकी लाइफ में। पहले आप शायद इतना काम नहीं करते थे, या आप पर काम का बर्डन, या यूँ कहूँ कि जिम्मेदारी आप पर बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब जो है आप पर थोड़ी जिम्मेदारियाँ भी आ गई है। आप पर काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको भी पता है, यहाँ इतना भी समझ में आ रहा है कि उसको भी आप बहुत अच्छे से बैलेंस में संभालने की कोशिश कर रहे हो। मतलब एक कहते हैं ना कि यूनिवर्स सच में उन्हीं बच्चों को ना जिम्मेदारी देते हैं जो इसके संभालने के लायक होते हैं। आपको शायद इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आई है ना, उसको आप संभाल पाओगे या बेस्ट तरीके से निभा पाओगे। पर इस पर ना यूनिवर्स की बहुत कृपा है आप पर, जो आप ये सब कर पा रहे हो। और ये अब आपको पता चला है कि ओ माय गॉड, मीन्स मेरी पर्सनैलिटी ऐसी भी है क्या? हाँ जी, इससे कहीं बेहतर है। आप में है वो काबिलियत, स्किल्स है आप में। बट जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं ना, दूसरों की तरफ उनकी खुशियों पर ध्यान देते हैं ना, तो हम खुद को नहीं खोज पाते। और ये समय जो भी निकला है ना, उसमें आपने खुद को खोजा है। अवेकनिंग कहते हैं ना, आपने अपनी पूरी कर ली, जाग गए आप और खुद का सबसे अच्छा दोस्त जो है वो पहले आपने खुद को बनाया है। बहुत अच्छी बात है। और रही बात ये है कि बैलेंस आपकी लाइफ में कब आएगा, तो ये तो स्टार्ट तो हो गया है, मैं क्या कहूँ आपको, ठीक है। और इसकी टाइमलाइन जो है अभी हम देख लेंगे। रिकवरी आपकी लाइफ में हो रही है, तो उसको लेकर अभी दुखी मत होना। अगर आपकी लाइफ में अभी भी कोई सिचुएशन चल रही है ना, तो उसमें देखो मिरेकल्स होगा। यहाँ पे मिरेकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। क्यों? कि आपको ज़्यादा डीप थिंक नहीं रखने हैं। अब आपने जो अपनी पर्सनैलिटी बना ली है ना, प्लेफुलनेस, एकदम यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख के एकदम फ्रेंडली होकर आगे बढ़ना है लाइफ में। शायद हो सकता है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया गाइस, हो सकता है आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी बनी ना, तो आपको अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी हो गया। तो कोई काम आपने स्टार्ट किया है, उसमें आपको सक्सेस कहते हैं ना, बहुत शानदार मिलेगी गाइस। औरों के मुकाबले में ये कहूँगी, जो आपकी लाइफ में एक वो चीज़ चल रही थी ना कि लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, आपको क्यों नहीं मिलती, ये देखना। अब आप ये पॉइंट चेंज हो ना आपकी लाइफ का, कि आपको सक्सेस औरों से कितनी जल्दी मिलेगी, ये देखना। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी है ना, वो कुछ लोग हैं आपके लाइफ के,
ये बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको, बहुत, मतलब इनके बारे में मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ जो है बैलेंस में कब की आ गई होती, कब की आ गई होती, लेकिन इन लोगों की वजह से नहीं आई है। ये लोग थोड़ा, इनका व्यवहार कहता है ना बड़ा मिस्टीरियस तरीके का है। कैसे कि कभी खुद को बहुत अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, तो कभी इनका रवैया आपके सामने इस तरीके का आता है कि इनके जैसा बुरा कोई नहीं है। मतलब ये अपनी पर्सनालिटी को छुपाते हैं, एक दोहरा चेहरा कहते हैं ना, वो है कि कभी अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, कभी बुरा। तो फिर आपके दिमाग में भी आता है कि अगर कभी गलत सोच ले होते हो और फिर मतलब कहते हैं ना 10 में से 1 काम ये अच्छा कर लेंगे और 9 काम में ऐसा बुरा करेंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये बुरे हैं। लेकिन एक काम अच्छा करने के बाद में आप फिर गिल्ट करने लगते हो कि मैंने ऐसे अच्छे इंसान पर गिल्ट किया, ब्लेम किया। तो देखो ये वही लोग हैं जो अपना चेहरा या अपनी पर्सनैलिटी को छुपाकर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों की वजह से आपकी लाइफ जो है बैलेंस में नहीं आ पा रही है। एक बार इनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर जहाँ कहीं भी ऐसे लोग लगे ना और समझ में आ जाए आपको कि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये सही है या नहीं है, अगर ये चीज़ बार बार हो रही है ना, तो एक बार थोड़ा सा देखो, अगर फैमिली में भी होते ना तो हम तोड़ नहीं सकते, और तोड़ना रिश्तों को ये कोई सॉल्यूशन नहीं है गाइस, कभी नहीं। जितना बन पड़े ना, जितनी जी जान लगाकर रिश्ते निभा सकते हैं ना, उतना निभाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब लग जाए कि नहीं, आपके साथ साथ और लोगों को भी इससे फ़र्क पड़ रहा है, तो वहाँ एक डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो आपको कंफ्यूज किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको एक कहता है ना कि आपका कॉन्फिडेंट भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ गाइस, तभी बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये ना, मैं बताऊं आपको कि आप कोई अच्छा काम भी करोगे ना, तो ये आपकी तारीफ नहीं करेंगे, ठीक है। इनके मुंह से निकलेगा ही नहीं कभी कि आपने कभी कुछ अच्छा काम किया है। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई जाने अनजाने में भी गलती हो गई ना, तो उसका एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि ये गलती इन्होंने की, एक वो अंडरलाइन करके, और वो शायद वो बात कितने ही महीनों तक चलती है कि आपने वो गलती की थी, होता है ना। तो थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस बना लेना चाहिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि ऐसा आपके साथ बार बार नहीं चलेगा, है ना। तो ये, और आपकी लाइफ में बैलेंस के मामले में एक बात कहूँ कि शायद हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो गाइस, कोई भी हो सकते हैं ना, कोई अच्छा इंसान जो आपका सपोर्ट करे या फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करे, कहीं भी ये मिल सकते हैं, या आपको सपोर्ट तो मिलेगा गाइस किसी न किसी ज़रिए से। एक कहते हैं ना कि कोई इंसान दुखी होता है तो उसको एक मन की भड़ास निकालने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं, उनको कहते हैं, लेकिन कभी होता है ना कि कोई काश तो कोई एक भी इंसान ऐसा हो जिनके सामने हम ट्रस्ट रखकर अपने दिल की बात कह सके। कभी कभी हम फैमिली में भी नहीं कह सकते ना, ऐसा होता है ना। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे मित्र आए तो आपको लगे कि ये वो इंसान है जिनके सामने मैं अपना दुख जो है व्यक्त कर सकूं। तो ऐसे किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में आ रही है, और ये कहीं ना कहीं शायद इसी पर्पस से आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी तकलीफ हुई है ना, और अभी भी जो मैंने कहा ना कि एक दिल का कोना है जो दुखी है अभी भी, तो उसकी हीलिंग करना इनका काम है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग करने के लिए, आपकी तकलीफ दूर करने के लिए ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये वाली सिचुएशन से आपको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और आपकी लाइफ में देखो, ये देखो, ये वाली सिचुएशन से आपको बाहर निकालेंगे, आपकी लाइफ में एक नया दृष्टिकोण लेकर आएंगे और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। बिल्कुल आपके हार्ट की हीलिंग होगी इनके ज़रिए, ठीक है। और रिकवरी तो हो ही रही है। जितनी मिस्टीरियस तरीके से बिगड़ी है ना, उतनी मिस्टीरियस तरीके से लाइफ जो है
सुधर भी रही है और सुधरेगी भी, ठीक है ना। देखते हैं इसकी टाइमलाइन क्या आती है कि आपके लाइफ में बैलेंस कब तक आएगा। ये देखो जजमेंट का कार्ड, 10 का। बिल्कुल, ये भी आना चाहते हैं, मैं ले लेती हूँ इनको। और जजमेंट का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। ओके जी। तो देखो ये सिचुएशन के बारे में बताती हूँ एक बार, मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ कार्ड्स के बारे में, कि जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ की बनी है ना, उसमें आपके साथ जजमेंट होगा। यहाँ पे देखो रिकवरी के पास में ये कार्ड, यानी कहीं ना कहीं ये जो भी परिस्थिति बनी है ना, आपकी एनर्जी को आपसे मिलाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे थे ना, तो आपकी भी तो अपनी लाइफ है ना, डेस्टिनी आपको भी अपनी लाइफ जीना सिखाना चाहती थी, ठीक है, और आप कर नहीं पा रहे थे। आपके लिए कई बार परिस्थितियाँ क्रिएट भी की गई, लेकिन आप समझे नहीं, ठीक है। तो एक नया विज़न देने के लिए, एक नया दृष्टिकोण देने के लिए आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें क्रिएट हुई है। कुछ नेगेटिव लोग थे आपकी लाइफ के, वो भी बाहर निकले हैं, वो भी रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ ना कि आपकी समझ जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ज्ञान जो है आप में आने लगा है। मतलब ये कह सकती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया है, आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से खुद संभाल सकते हो, है ना। मतलब ये एक पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा चेंजेस होता है ना, कि कुछ लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंट उनका इतना टूट जाता है कि मतलब आप दूसरे मैटर में पूरी हेल्प दे देते हो, लेकिन एक होता है ना कि अभी तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हो, ठीक है, अपने दम पर कुछ किया नहीं है, कोई काम स्टार्ट नहीं किया, कोई जॉब नहीं की है, तो एक वो थोड़ा सा मन में डर रहता है ना, तो एक वो डर भी आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बताया ना कि आपने कोई काम स्टार्ट किया है और उसमें सक्सेस आपकी बहुत शानदार है, बहुत शानदार। ये बिल्कुल आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आई है, आपको द स्टार की तरह बना रही है। आपके साथ यही जजमेंट हो रहा है, ठीक है, यही जजमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। और अगर आपने कोई काम स्टार्ट नहीं किया है तो अब आप वो कोई काम स्टार्ट करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। केवल सक्सेस ही नहीं, जितनी भी आपकी इंसल्ट की गई है या रेस्पेक्ट खोई है ना आपने, वो सारी भरपाई होगी। क्षतिपूर्ति कहते हैं ना, खाना पूर्ति कहते हैं ना, वो सारी होगी। उससे कहीं ज़्यादा मालिक जो है आपको रेस्पेक्ट दिलवाने वाले हैं। आपकी रेस्पेक्ट में, मनी में, हर तरीके में ग्रोथ होगी, बिल्कुल। और जिन्होंने भी आपको कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश की है या कहा है ना आपको कि आपसे कुछ नहीं होने वाला, वो सारे हैरान रह जाएंगे आपकी सक्सेस को देखकर कि ये आपने कैसे कर लिया। आपने नहीं किया, आपको तो इस परिस्थिति में खुद को डिस्कवर करवाया गया है, किया मालिक ने है, लेकिन आप सबको चौंकाने वाले हो। और इससे आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। और ये बैलेंस कब तक आएगा, ये जजमेंट आप में आपके साथ कब तक होगा, तो ये मैंने पहले ही बताया कि फरवरी से स्टार्ट हो चुका है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन एकदम क्लियर तरीके से कहता ना कि एक बिग तरीके से सबके सामने आ जाने वाली बात, कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने एकदम क्लियर शो हो जाता है ना कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ गई है, या कोई भी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ की वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये नवंबर से दिसंबर का समय है गाइस, ठीक है। नवंबर से दिसंबर तक में आपकी जो भी बड़ी दिक्कत चल रही है आपकी लाइफ की वो ख़त्म हो जाएगी, और आपका ये लाइफ जो है आपकी वो बैलेंस में आ जाएगी, ठीक है। आ भी रही है और पूरी तरीके से बैलेंस में आ जाएगी। आप खुद हैरान रहोगे गाइस कि मालिक ने आपको फर्श से अर्थ तक पहुंचाया है। अभी तक में हुआ है ना काफ़ी बदलाव, जितना आपने सोचा नहीं था मालिक ने उससे ज़्यादा ही दिया है। तो नवंबर दिसंबर तक काफ़ी बैलेंस में आ जाएगी, काफ़ी हद तक, ठीक है। अब कोई भी आपका सुख जो है ना वो पोस्टपोन नहीं होगा।
नहीं होगा। यहाँ पे आया डिस्कवरी का कार्ड और यहाँ पर ये देखो फ्लोरिंग, यानी खिल रहे हो। वो थी ना कली जो फरवरी में स्टार्ट हो गई फलना फूलना, लेकिन दिसंबर तक आते आते देखना एकदम ग्रोथ हो जाओगे आप, आपकी लाइफ एकदम ग्रोथ में आ जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस इसमें जो भी अच्छी एनर्जी आई है उसको क्लेम करना, ठीक है, यूनिवर्स को थैंक यू कहना, ताकि ये बैलेंस आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।